Hello friends, welcome to Science Academy. Today we will solve unsolved example 7.8 of chapter 7. A charged 30 microfarad capacitor is connected to a 27 millihenry inductor. Suppose the initial charge on the capacitor is 6 millicoulomb. What is the total energy stored in the circuit initially? And what is the total energy at later time? So friends, यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटेंस C की वैल्यू है और इंडक्टर L की वैल्यू है और इनिशियल चार्ज Q जो है विच इज 6 मिलीकूलम, राइट। और हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट इनिशियली एंड व्हाट इज द टोटल एनर्जी एट लेटर टाइम। सो यहाँ पे टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट इनिशियली वो फाइंड करने के लिए हमारे पास इनिशियली चार्ज कितना था वो होना चाहिए। सो इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 6 मिलीकूलम और हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, टोटल एनर्जी स्टोर्ड। सो वी नो द इक्वेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर विच इज गिवन बाय Q2/2C। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास Q की वैल्यू भी है, ओके, चार्ज Q इनिशियली विच इज 6 मिलीकूलम, राइट, और कैपेसिटेंस C की वैल्यू 30 माइक्रोफैराड है, राइट। तो पुट द वैल्यू ऑफ Q एंड C इन दैट इक्वेशन, यू विल इजीली गेट द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट इनिशियली, राइट, एंड व्हाट इज द टोटल एनर्जी एट लेटर टाइम। सो टोटल एनर्जी एट लेटर टाइम ऐसा पर्टिकुलर टाइम दिया नहीं है, तो यहाँ पे सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर और इंडक्टर LC ऑसिलेटरी सर्किट है। तो हमें पता है इन आइडियल कंडीशन LC ऑसिलेटरी सर्किट में जो एनर्जी होती है वो एनर्जी हमारी कांस्टेंट होती है, बट इट इज ट्रांसफर टू कैपेसिटर टू इंडक्टर और इंडक्टर टू कैपेसिटर। सम ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर एंड सम ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, बट द सम ऑफ द एनर्जी इज कांस्टेंट, राइट। So let's find out the what is the total energy stored in the circuit initially. Okay, so here we have this parameter available, charge Q, capacitance C and inductor L, right, and we have to find total energy stored initially and later time. Okay, and initially the charge on the capacitor is Q equal to 6 millicoulomb and energy stored in the circuit initially which is given by equation E equal to Q2/2C. We have the value of Q and C. Q which is 6 millicoulomb, 6 into 10 raised to -3, -3 किस मिलीकूलम है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे 10 raised to -3 है, राइट। सो Q square 6 into 10 raised to -3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 into C, कैपेसिटेंस C which is 30 माइक्रोफैराड, 30 into 10 raised to 6, माइक्रो यहाँ पे माइक्रोफैराड में है कैपेसिटेंस, डेट्स वाई यहाँ पे -6 आएगा, 10 raised to -6। ओके, so after solving this we will get energy E which is equal to 0.6 joule. एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल, राइट। सो हियर we will get the value of E is 0.6 joule. सो फर्स्ट केस जो था हमारा टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट इनिशियली, सो वो हमने यहाँ पे फाइंड कर दिया है। नाउ आफ्टर सम टाइम द एनर्जी विल बी ट्रांसफर टू द इंडक्टर, बट द टोटल means the sum of the energy in the capacitor and the inductor remains the same, जैसा मैंने बताया था। ओके, एनर्जी सिर्फ कैपेसिटर और इंडक्टर में ट्रांसफर होती रहेगी अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ करंट I। अगर करंट I मैक्सिमम होगा तो उस टाइम पे इंडक्टर में एनर्जी मैक्सिमम होगी और कैपेसिटर में जीरो होगी। ओके, और जब करंट जीरो होगा तब कैपेसिटर में एनर्जी मैक्सिमम होगी और इंडक्टर में जीरो होगी, बट इन बिटवीन द वैल्यू ऑफ करंट I थोड़ी बहुत एनर्जी कैपेसिटर में होगी और थोड़ी बहुत एनर्जी इंडक्टर में होगी, राइट। तो यहाँ पे यही केस है कि आफ्टर सम टाइम मींस करंट की वैल्यू कोई आर्बिट्ररी कोई भी वैल्यू है लेकिन वो मैक्सिमम नहीं है, तो वो केस में क्या होगा, थोड़ी बहुत एनर्जी कैपेसिटर में होगी और थोड़ी बहुत एनर्जी इंडक्टर में होगी, बट द सम ऑफ एनर्जी इन कैपेसिटर एंड इंडक्टर रिमेन्स द सेम, राइट। सो यहाँ पे ये दो केस हमने सॉल्व किए हैं। थैंक यू।